जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी यूपी डक्शन में। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए परसेंटेज है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों, हम इसको बिना देरी की शुरुआत करते हैं परसेंटेज को। बेसिकली परसेंटेज होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि परसेंटेज होता क्या है। याद रखना दोस्तों सभी लोग, किन्हीं भी दो चीज़ों की तुलना करना परसेंटेज कहलाता है। जैसे हम मान के चलते हैं, यहाँ हम समझाते हैं। देखिए हमने क्या बोला, किन्हीं भी दो चीज़ों की तुलना करना क्या कहलाता है, परसेंटेज। फिर आगे देख करते क्या, जैसे मान के चले हम, जैसे एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, तो इसमें पूछा जाए कि ए बी का कितना परसेंट है, तो ए कितने का, बी का, तो बी आ जाएगा। कितना परसेंट है तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है मेरा साथियों, किन्हीं भी दो चीज़ों की तुलना करना और 100 का गुणा, वो भी किस में, परसेंटेज में, तो क्या कहलाता है हमारा, परसेंटेज कहलाता है। आपसे कभी ये भी पूछ सकता है कि मान के चलो यहाँ जी 10 लिखा है, यहाँ जी 20 लिखा है। ये भी पूछ सकता है कि 10 20 से कितना अधिक है, मतलब तुलना हो रही है। हो सकता है 10 20 से कितना कम है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। जैसे यहाँ 20 10 से कितना अधिक है, इसका परसेंटेज बताइए। हो सकता है आपसे पूछे 10 20 से कितना कम है, इसका परसेंटेज बताइए। तो याद रखना साथियों, हमेशा जिसकी तुलना की जाए वो ऊपर रखना है, और जिससे तुलना की जाए वो नीचे रखना है। जैसे कहने का मतलब है, हमने कहा 20 10 से कितना अधिक है, तो 20 10 से कितना अधिक है, हमने कहा 10 अधिक है। किससे अधिक है, 10 से, तो 10 कहाँ आ जाएगा, नीचे। और अगर इसको परसेंटेज बनाना है तो यहाँ पर हम 100% का क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे, और जैसे जे कट जाएगा तो कितना परसेंटेज अधिक है, यहाँ पर 100% अधिक होता है। तो यही साथियों परसेंटेज होता है। आशा करता हूँ आपको इतना परसेंटेज समझ में आता होगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि बेसिकली परसेंटेज होता क्या है, तो आप कह सकते हैं किन्हीं भी दो चीज़ों की तुलना करना और 100 का गुणांक क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। तो इसके बिहार पे हम क्वेश्चन करते हैं साथियों। क्वेश्चन इसके बिहार पर बनते कैसे हैं, आपको परसेंटेज पूरा समझ में आएगा साथियों, बिल्कुल बेसिक से है। जैसे कहने का मतलब है मेरा, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। जैसे कहने का मतलब है, कोई संख्या कोई संख्या कोई संख्या 20 से बढ़कर 60 हो जाती है, तो वह संख्या कितने परसेंटेज बढ़ी, कितने परसेंटेज बढ़ी। तो देखिए साथियों, हमने क्या कहा, मान के चलें कोई संख्या, हमने वो संख्या क्या थी, 20 थी। 20 संख्या थी, 20 से बढ़कर कितनी हो गई, 60 हो गई। तो पूछ रहा है अगर 20 से 60 हुई तो आखिर बढ़ी कितनी परसेंटेज है। तो अगर हम यहाँ पर न्यूमेरिकल में देखें तो यहाँ पर कितना बढ़ा है, 20 से 60 हुआ तो बढ़ा कितना है, 40 बढ़ा है। कितने से बढ़ा है, 20 से बढ़ा है, तो यहाँ नीचे क्या लिख देंगे, 20। और कितना परसेंटेज बढ़ा है, तो परसेंटेज बनाने के लिए 100 का परसेंटेज का क्या कर देते हैं, गुणा करा देंगे, और 20 से काट देंगे। 20 से कम 20, 20 दूना 40, और 100 का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 200। तो कहने का मतलब वो संख्या कितने परसेंटेज बढ़ी है, 200 बढ़ी है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा कि अगर कोई संख्या बढ़ती है घटती है तो उसको करते कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको इतना समझ में आया होगा। हम आगे भी और बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर संख्या बेस था, अब हम यहाँ पर मूल्य बेस बताते हैं कि कोई संख्या वैल्यू मतलब कोई प्राइज मूल्य जो भी होता हो वो कैसे बढ़ता है। जैसे साथियों देखिए एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं यहाँ पर, किसी किताब का मूल्य 200 था, किसी किताब का मूल्य 200 था। अब वह बढ़कर 500 हो गया, 500 हो गया, तो मूल्य कितने परसेंट बढ़ गया, कितने परसेंट बढ़ गया। तो देखिए साथियों ये भी बढ़े की कंडीशन पर है। जैसे कहने का मतलब है मेरा,
कोई किताब थी उसका पहले मूल्य मतलब पुराना मूल्य कितना था, 200 था, और अब वर्तमान में बढ़कर कितना आ गया, 500 आ गया। तो उससे पूछ रहा है कि अब कितना परसेंट बढ़ गया। तो देखिए यहाँ पर पहले कितना था, 200, कितना हो गया 500, कितना बढ़ गया 300 बढ़ गया है। तो हमने कहा होता है जितना बढ़ जाए वो ऊपर रखना है, मतलब जिसकी तुलना करना है, और जिससे करना है वो नीचे रखना है। तो 200 से 500 बढ़ा, कितना हो गया, सॉरी 200 से 500 हुआ, कितना बढ़ा 300। किससे बढ़ा, 200 से। जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे। तो यहाँ 200 कितना परसेंटेज बढ़ा, तो 100 परसेंटेज के यहाँ गुणा करा देते हैं। तो यहाँ काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 2 से जो 100 है जो 50 बार में कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 50, तो इनका गुणा हो तो कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा आपका 150। तो कितना परसेंट बढ़ गया मूल्य, 150% मूल्य बढ़ गया है। आशा करता हूँ साथियों आपको ये बढ़े की कंडीशन पर समझ में आया होगा। अब हम घटने की कंडीशन पर देखते हैं कि पहले मूल्य कितना था, अब वर्तमान में मूल्य कितना हुआ है। देखिए वो उस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए साथियों, किसी मेज का किसी मेज का किसी मेज का मूल्य 300 से घटकर 150 हो गया, तो मूल्य कितना परसेंट घट गया। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई एक मेज थी, उसका जो पुराना मूल्य था वो कितना था, 300 था, अब घटकर कितना आ गया है, 150 आ गया है, मतलब कम हो गया है। तो कहने का मतलब आखिर कितना परसेंटेज कम हुआ है, इस पर हमें ये बताना है दोस्तों। देखिए पहले कितना था, 300 था, घटकर कितना आया, 150 आया, मतलब कम हुआ है। तो कितना कम हुआ है, पूरा का पूरा देखा जाए तो 150 ही कम हुआ है। पूरा का पूरा कितना कम हुआ है, 150। हमने कहा था अगर कोई परसेंटेज निकालना है तो कितना कम हुआ, 150। कितने में कम हुआ, 300 में कम हुआ। तो नीचे क्या लिख देंगे, 300 कितना परसेंटेज कम हुआ, तो 100 परसेंटेज यहाँ गुणा करा देंगे और काट देंगे। 0 15 दूना 30 आ जाएगा, और 2 से 100 कितना आ जाएगा, 50। तो कितना परसेंटेज कम हुआ है मूल्य, 50% कम हुआ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको घटने और बढ़ने के कंडीशन के जितने भी क्वेश्चन हैं इसी प्रकार के होंगे, और इसको ऐसे ही करना है। देखिए हम और भी आपको बताते हैं और बेसिकली क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो देखिए हम आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन करिएगा आप। और देखिए दोस्तों छोटे छोटे जो परसेंटेज है वो निकालते कैसे हैं। कहने का मतलब है कोई किताब इतने मूल्य की थी उसका इतना परसेंट कितना होगा, कोई वैल्यू इतनी थी उसका इतना परसेंट कितना होगा। तो उस प्रकार के जितने क्वेश्चन है वैसे कैसे करते हैं देखिए। जैसे कहने का मतलब है यहाँ लिख दे रहे हैं हम 300 का, यहाँ पर लिखा हमने 60% कितना होगा। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। जो बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, इसके लेंथी क्वेश्चन भी होते हैं। तो पहले हम छोटा करते हैं फिर अगले बड़े की तरफ बढ़ेंगे। देखिए इसको हम देखेंगे 300 का 60% आखिर होगा कितना। देखिए यहाँ पर 300 का मतलब होता है परसेंटेज में गुणा, तो का के स्थान पे गुणा और 60 परसेंटेज है। यहाँ पर क्या है, परसेंटेज। जब किसी संख्या से हमें परसेंटेज हटाना होता है तो उसमें हम क्या कर देते हैं, नीचे 100 का क्या कर देते हैं, भाग और परसेंटेज हट जाता है। और जब हमें परसेंटेज बनाना होता है तो हम 100 का क्या कर देते हैं, गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पर काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ 3 बचा, यहाँ पर 60 तो कितना आ जाएगा, 6 या 18 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 180। कहने का मतलब 300 का 60% कितना होगा, 180 होगा। देखिए इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 500 का 20% का 30% क्या होगा। आपसे ये भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। 500 का 20% का 30%, मतलब यहाँ इसको कैसे करेंगे, 500 का मतलब हमने बताया गुणा 20% गुणा का 30%। फिर क्या करेंगे, 500
परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 का भाग कर देंगे, गुणा यहाँ भी परसेंटेज हटाएंगे तो 100 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएंगे। बचा क्या आपका 5 गुणे 2 गुणे कितना 3, 5 दूना 10 और 10 तिया कितना आ जाएगा 30। ये इसका आंसर होगा। 500 का 20% का 30% कितना होगा 30। तो आशा करता हूँ साथियों आपको ऐसे क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।